कुतुब नुमा के चारों अतराफ शुमाल जनूब और मशरिक व मगरिब पर पूरी तरह यकसां एग्जैक्टली मुकम्मल होता है। मकबरे की तामीर पर तकरीबन 20 लाख पत्थरों के ब्लॉक इस्तेमाल हुए। पत्थर के हर ब्लॉक का वजन 2 टन से ज्यादा है। आप देखें, एहराम के अतराफ में इतने पत्थर मौजूद हैं कि माहिरीन का अंदाजा है कि इन पत्थरों से एहराम के अतराफ 10 फीट ऊंची 4 दीवारी बनाई जा सकती है। एक तहकीक के मुताबिक एक एहराम का वजन तकरीबन 65 लाख टन है। जी हाँ, 6.5 मिलियन टन्स। अल्लाह की शान है। ये कैसे तामीर हुआ, आइए मजीद आपको आगे बताते हैं। अच्छा, एक और वाली है कि पिरामिड का वजन हमने सुना। ये जो तिकोन बना, इसकी डायमेंशंस क्या है, ये किस तरह बना, इसकी विड्थ कितनी है, लेंथ कितनी है, क्योंकि इतना ऊंचा तिकोनी इमारत दुनिया में कोई और नहीं। जरा गौर कीजिए नाजरीन, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से भी तकरीबन 7000 साल पहले ये अगर इमारत बनी है, तो जरा ये सोचिए किस कदर इसके अंदर, यूं समझिए कि जिसको कहें कि मौसमी असरात आए होंगे। ये ओपन है ना, ऊपर कोई साया तो नहीं है। शदीद धूप भी मिस्र में पड़ती है, शानदार बारिश भी पड़ती है। कितनी मौसमों को इसने झीला है, मगर ये इमारत अपनी जगह खड़ी है। हमने दुनिया में 400, 500, 700 साल पुरानी इमारतें देखी हैं जो गिर जाती हैं, वो खड़ी नहीं रह पाती। बहुत मुश्किल से आपको दुनिया में 1000-2000 साल वाली इमारत कोई खड़ी नजर आएगी, मगर ये ऑलमोस्ट 14,000 साल पहले इमारत बनी है। ऐसा क्या है इसमें, ये वाकई आज भी एक अजूबा है। नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमीन खा गई नौजवान कैसे कैसे। कितने बड़े बड़े नामवर दुनिया से गए, मगर आज उनका नाम लेने वाला कोई नहीं। इतना बड़ा मकबरे के तौर पे इसको यूज़ किया गया फिरौन के लिए, मिस्र के बादशाहों के लिए। उनकी लाशों को हुनूद किया गया, जेवरात साथ रखे गए, बहुत सारा साजो सामान डाला गया कि बादशाह कुछ हज़ार साल बाद ज़िंदा होगा तो वो काम आएंगी चीज़ें। वो हुनूत वाली लाशें तो बच गई जो आज ज़माने के लिए इबरत का निशान है, मगर ना वो माल काम आया, न बड़े मकबरे काम आए। अगर ईमान नहीं तो जहन्नम की आग ठिकाना होती है। अल्लाह करे कि हम ईमान वाली ज़िंदगी गुजारें तो कब्र जन्नत का बाग बन जाएगी। कब्र बाहर से खूबसूरत हो और अंदर आग रही हो और कीड़े मकोड़े हों तो उससे बड़ी बदनसीबी क्या है। अल्लाह करे कि हमारी कब्र अंदर से जन्नत का बाग हो। अगर कब्र को लग्जरी बनाना है, जन्नत के लग्जरियस यूँ समझिए कि नेमतों को पाना है, तो दुनिया में अल्लाह को राज़ी करना। प्लीज़ ज़िंदगी की रंगीनियों में इतना ना खो जाए कि अल्लाह को भूल जाए, आखिरत को भूल जाए और आखिरत को बर्बाद करें। नमाजों की पाबंदी करें, इन चीज़ों को देखकर इंजॉयमेंट की जगह इबरत हासिल करें। ये जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जगह है, तमाशा नहीं।